नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सरलीकरण कंप्लीट कर दिया था। आज से हम भिन्न इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भिन्न क्या होता है, उसकी कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं और भिन्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके चार पांच पार्ट हम बनाएंगे, तो कंटिन्यूअसली हम भिन्न के ऊपर अभी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न किसको बोलते हैं हम, देखिए भिन्न मतलब क्या होता है। देखिए भिन्न, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन। यदि किसी राशि को कई बराबर टुकड़ों में बांटकर उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया जाता है, तो ऐसे लिए गए हिस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम भिन्न का इस्तेमाल करते हैं, भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है क्या नहीं। देखिए, मान लीजिए मेरी माँ ने एक रोटी बनाई। ठीक है, इसमें से मेरी माँ ने क्या किया, फिर इसके 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और मुझे इसमें से एक टुकड़ा दे दिया। कितने टुकड़े किए, 1 2 3 और 4 टुकड़े किए। ठीक है, इसमें से मेरे को एक टुकड़ा दे दिया। पूरे टुकड़े कितने थे, 4 थे। 4 में से एक टुकड़ा मेरे को दे दिया, तो ये क्या हो गया, 1/4। ये क्या हो गया, एक भिन्न हो गया, जिसमें एक क्या है, इसको हम अंश बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोला जाता है। ठीक है क्या नहीं। और ये 4 क्या हो गया, इसका हर हो गया। क्या हो गया, हर। क्या हो गया, हर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है क्या नहीं। मान लीजिए यदि मेरे मम्मी ने एक रोटी के 4 टुकड़े किए, उनमें से मेरे को यदि वह 3 टुकड़े देती है, कितने टुकड़ों में से, 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े देती है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 क्या रहेगा, अंश हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी राशि को बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में उसके टुकड़े को व्यक्त करने के लिए हम भिन्न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है क्या नहीं। मान लीजिए यदि मेरी मम्मी ने इसी रोटी के यदि 6 टुकड़े किए रहते। कितने टुकड़े किए रहते, 6 टुकड़े किए रहते। ठीक है, 6 टुकड़े किए रहते। ठीक है, ये कितने टुकड़े हो गए, देखिए इस रोटी के 1 2 3 4 5 6 कितने टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए। इसमें से यदि मेरी मम्मी मेरे को 3 टुकड़े देती है, पूरे टुकड़े कितने थे, 6 थे, इसमें से मेरी मम्मी मेरे को 3 टुकड़े देती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन, मतलब दी गई राशि के समान टुकड़ों को विभाजित करके जो जिस चीज को अपने को एक्सप्रेस करना है, ऐसी चीज को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है क्या नहीं। अभी देखिए 1/4, 3/4 और 3/6। अभी मेरे को बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो ऐसे सबसे बड़ा भिन्न, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न तथा सबसे छोटा भिन्न किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो बताइए मेरे को किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। इसको हम आसानी से सीखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम सबसे बड़ा भिन्न तथा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करेंगे, इसके बारे में अभी देखेंगे। देखिए ये 4 भिन्न दिए हैं। ठीक है, 4 अलग अलग भिन्न दिए हैं, और इसमें से हमको पहचानना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है तथा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है क्या नहीं। इसमें क्या दिया, देखिए ये भिन्न है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। यदि दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों के हर समान हो तथा अंश अलग अलग हो, उस केस में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और यदि दिए गए सभी भिन्नों के हर समान हो, और उस केस में यदि अपने को सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है, सबसे छोटा भिन्न पहचानना है, तो दिए गए सभी भिन्नों में जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटा
सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन कब, कंडीशन क्या थी, दिए गए सभी भिन्नों के हर समान होने चाहिए। दिए गए सभी भिन्नों के हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इस एग्जाम्पल में सभी भिन्नों के हर कितने हैं, 13 है। इसीलिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा, और सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। ठीक है क्या नहीं। अभी देखिए इस एग्जाम्पल में, इसमें देखिए 6/17, 6/13, 6/11, 6/19। ठीक है, इस एग्जाम्पल में सभी भिन्नों के हर अलग अलग है तथा सभी भिन्नों के अंश समान है। तो ऐसे केस में, ऐसे भिन्नों में यदि दिए गए सभी भिन्नों में अंश समान हो और हर अलग अलग हो, उस केस में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। वह क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न होगा। और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, दिए गए सभी हरों में सबसे छोटा होगा, वह क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दिए गए सभी भिन्नों में सभी भिन्नों के अंश समान होने चाहिए और हर अलग अलग होने चाहिए। उस केस में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। ठीक है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम यह टॉपिक आसानी से समझेंगे। ठीक है क्या नहीं। देखिए फिर ये सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है क्या नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से भिन्न है, देखिए कौन से भिन्न है। 6/7 है, उसके बाद में 4/5 है, उसके बाद में क्या है 5/6 है, और उसके बाद में क्या है 7/8 है। क्या है 7/8 है। ठीक है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं, 7/8 है। ठीक है क्या नहीं। अभी देखिए इसमें जो चारों भिन्न दिए हैं, इसमें ना तो सभी के हर समान है, ना तो सभी के अंश समान है। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाओगे, फिर ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी दिए गए सभी भिन्नों में अंश और हर का गैप देखना पड़ेगा। देखिए 6 और 7 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। ठीक है, 1 का गैप मतलब अंतर। ठीक है क्या नहीं। 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार से 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। उसी प्रकार से 7 और 8 में कितना अंतर है, 1 है। ठीक है क्या नहीं। देखिए सभी में अंतर समान है, सभी के अंश और हर में, सभी के अंश और हर में अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है। तो दिए गए भिन्नों के अंश और हर में अंतर यदि समान है, तो इस केस में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, इसी का है क्या नहीं, इसका 7 है। ठीक है क्या नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, यह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए इसी में यदि पूछता सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न क्या होता, इसमें यदि सभी के अंश और हर में अंतर समान है, तो इस केस में जिस भी भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटा भिन्न कहलाता। अभी देखिए ये है सबसे छोटा अंश। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता, फिर सबसे छोटा भिन्न कहलाता। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कहलाता। दिए गए सभी भिन्नों में यह सबसे छोटा भिन्न कहलाता। ठीक है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं। तो यह इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यदि अंश और हर अलग अलग है और सभी भिन्नों में गैप समान है, उस केस में जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा दिए गए भिन्नों में, तो वह सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। ठीक है क्या नहीं। इसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए अभी इस सवाल में क्या बोला है, इसमें सबसे
छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? सबसे छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है। ठीक है क्या नहीं? कौन से ऑप्शन दिए हैं? 11/13, उसके बाद में है 9/11, ठीक है, उसके बाद में है 3/4 और उसके बाद में है 5/7। ठीक है क्या नहीं? ठीक है क्या नहीं? देखिए अभी इन चारों में गैप देखिए, चारों भिन्नों के अंश और हर में गैप देखिए। 11 और 13 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 9 और 11 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 3 और 4 में कितने का गैप है? 1 का गैप है। ठीक है, और 5 और 7 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। ठीक है, अभी इससे आप क्या समझोगे? देखिए ये तीनों जो भिन्न है, ये भिन्न तथा ये भिन्न, इनमें 2 का गैप है और इसमें 1 का गैप है। जिस भिन्न के अंश और हर में गैप कम है वह बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो यह अपना आंसर नहीं होगा। अपने को क्या करना है? सबसे छोटा भिन्न निकलना। तो सबसे छोटा भिन्न अभी इन तीनों में से ज्ञात करेंगे। देखिए ये क्या है? इसमें गैप 2 का है, इसमें भी 2 का है और इसमें भी 2 का है। पिछले एग्जाम्पल में भी देखे थे गैप समान था, उस केस में क्या किए थे? उस केस में जब अंश और हर अलग अलग है, उस केस में क्या किए थे? उस केस में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा था वह सबसे बड़ा भिन्न कहलाए और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा था वह सबसे छोटा भिन्न कहलाया। ठीक है क्या नहीं? तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे अंश है, यहाँ पे 9 अंश है और यहाँ पे 5 अंश है। तो सबसे छोटा अंश किसका है? सबसे छोटा अंश है इसका, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? यह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? और सबसे बड़ा अंश किसका है? 11/13, तो यह सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है क्या नहीं? सबसे बड़ा भिन्न है। अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है सबसे छोटा भिन्न, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी भिन्न के आरोही क्रम और अवरोही क्रम किस प्रकार से लगाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।